राजस्थान के विशाल धधकते आकाश के नीचे सत्यमपुर गांव फलता फूलता है, जो एक दूरस्थ रेगिस्तान में एक गहना है। नीम के पेड़ की उदार छाया के नीचे ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें उज्जवल दिन में एक गर्म फुसफुसाहट होती हैं। गांव का बाजार जीवन से भरपूर है, जो धूप में रंगों और शोरगुल सौदेबाजी का एक जीवंत टेपेस्ट्री है। बच्चों के खेलने से बेफिक्र हंसी गूंजती है। उनकी आनंदमय ऊर्जा प्राचीन गांव को जीवंत करती है। तेज धूप में गांव का स्कूल ज्ञान के प्रतीक के रूप में खड़ा है। रामू, मुश्किल से किशोर अवस्था में प्रवेश करने वाला एक लड़का, घर की ओर तेजी से कदम बढ़ाता है। उसका स्कूल का दिन उसके पीछे है। वह पुरानी नीम के पेड़ की छाया के पास जाता है, उसकी धारीदार छाया के माध्यम से एक शॉर्टकट की तलाश में। पत्तियां उसके ऊपर धीरे से सरसराहट करती हैं। एक प्राकृतिक चंदवा जो सूरज की चकाचौंध से राहत प्रदान करता है। उसकी युवा ऊर्जा स्पष्ट है, क्योंकि वह अपनी गति बढ़ाता है, घर पहुंचने के लिए उत्सुक है। जैसे ही शाम ढलती है, रामू प्राचीन नीम के पेड़ की गोद में चला जाता है, जिसकी चौड़ी शाखाएं लंबी नाचती हुई छायाएं डालती हैं। हवा भारी है, शाम की मिट्टी की गंध से भरी हुई है, जैसे दुनिया सोने की तैयारी कर रही है। वातावरण में एक सूक्ष्म बदलाव, हवा में लगभग अदृश्य लहर अलौकिक का संकेत देती है। वह रुक जाता है, उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं, क्योंकि अजीब आवाजें चुप्पी में बुनना शुरू कर देती हैं। एक सरसराहट, जैसे कब्र की अशांत धरती हवा में फुसफुसाती है, शांति को अस्थिर करती है। या यह एक आवाज है, कोमल और भूतिया, फुसफुसाते हुए रहस्य केवल रात ही समझ सकती है। जैसे ही शाम ढलती है, रामू की निगाह नीम के पेड़ की ओर खिंच जाती है, जिसकी पत्तियां हल्की हवा में सरसराहट करती हैं। पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे एक आकृति उभरती है, जो गोधूली बेला की अलौकिक चमक में लिपटी हुई है। एक लड़की घूंघट में खड़ी है, जो एक साफ सफेद साड़ी में लिपटी हुई है, जो फीकी होती रोशनी को सोखती हुई प्रतीत होती है। उसकी उपस्थिति रहस्यमय और शांत है। शांत शाम में एक मूक प्रहरी रामू देखता है। उसकी आंखें नीम के पेड़ के नीचे रहस्यमय आकृति की ओर खिंची जाती हैं। लड़की के स्थिर रहने से हवा अनकहे सवालों से घनी हो जाती है, जो गहराते आकाश के खिलाफ एक भूतिया दृश्य है। शाम ढलते ही सुनहरी धूप नीम के पेड़ के आवरण से होकर गुजरती है। लंबी परछाइयां जमीन पर फैलती हैं, जो डूबते सूरज की रोशनी में खड़ी एक अकेली लड़की को दर्शाती है। उसकी आकृति चमकते क्षितिज के खिलाफ सिलहूट है। उसकी मुद्रा भेद्यता व्यक्त करती है। उसकी आवाज थोड़ी कांपती है, क्योंकि वह चुप्पी तोड़ती है। उसके शब्दों में मदद की गुहार है। रामू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वह फुसफुसाती है। उसके शब्द शांत शाम की हवा में लटके हुए हैं। विशाल नीम के पेड़ के नीचे शाम ढलती है, लंबी छायाएं डालती है, जो शाम की हवा के साथ नाचती हैं। रामू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। शांत शाम की हवा में अचानक आई आवाज से चौंक जाती है। लड़की की आवाज एक धीमी फुसफुसाहट है, जो दुख से भरी है, जो रामू के दिल को छू जाती है। वह उसके चेहरे को टटोलता है, उसकी आंखों में अंकित कहानी को समझने की कोशिश करता है, जो भेद्यता और अनकही पीड़ा का मिश्रण है। अपनी निगाहें नरम करते हुए रामू वास्तविक चिंता के साथ पूछते हैं, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? जैसे ही शाम ढलती है, सूरज की रोशनी की आखिरी किरणें प्राचीन नीम के पेड़ के आवरण से गुजरती हैं, जिससे पृथ्वी पर लंबी डरावनी छायाएं बनती हैं। पेड़ के नीचे एक अकेली लड़की खड़ी है। उसका आकार बढ़ते अंधेरे से घिरा हुआ है। उसका चेहरा फीके प्रकाश में डरावना रूप से पीला है। हवा में एक बेचैनी भरी शांति छाई हुई है, जो केवल पत्तियों की सरसराहट और लड़की की फुसफुसाहट से टूटती है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देने वाली, एक हताश वजन लिए हुए है। मेरी आत्मा इस नीम के पेड़ की जड़ों में फंसी हुई है। उसकी आंखें खुली और विनती करती हुई दिन की आखिरी रोशनी को दर्शाती हैं।
क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता की कुंजी प्रकट करती है। अगर कोई मंत्र का जाप करेगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज आशा और निराशा दोनों से गूंजती है। शाम उतरती है, विशाल नीम के पेड़ के नीचे लंबी छायाएं डालती है। धूल के कण हवा में नाचते हैं क्योंकि रामू लड़की को देखता है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई शांत हवा में गूंजती है। कौन सा मंत्र? लड़की की गंभीर आंखें फीकी पड़ती रोशनी को दर्शाती हैं, क्योंकि वह एक छिपी हुई सच्चाई का खुलासा करती है। सिर्फ शांति देवी ही उस मंत्र को जानती थी। वह फुसफुसाती है, उसके शब्दों का भार हवा में भारी है। विशाल आकाश के नीचे रामू प्राचीन गांव के मंदिर की ओर बढ़ता है। उसके कदम मापे और इरादे से भरे हुए हैं। वह मंदिर के पुजारी की ओर बढ़ता है। उसकी खोज का भार उसकी दृढ़ दृष्टि में स्पष्ट है। वह अपने सवाल को आवाज देने की तैयारी करते हुए हवा उत्सुकता से भरी हुई है। उसकी आवाज आशा और आशंका से भरी हुई शांति से गुजरती है। क्या कोई शांति देवी नाम की महिला थी? शांत गांव के मंदिर के अंदर एक वृद्ध पुजारी शांत चिंतन में खड़ा है। उनके झुर्रीदार हाथ अपनी दाढ़ी पर फिरते हैं। उनकी आंखें वर्षों के ज्ञान और अनकही कहानियों को दर्शाती हैं। वह विचारों में खोया हुआ है। गांव के इतिहास का भार उसके कंधों पर भारी है। मंदिर की शांति भंग हो जाती है क्योंकि पुजारी बोलता है। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ होती है। नहीं मेरे बेटे, मैंने इस गांव में ऐसा नाम कभी नहीं सुना। वह कहता है। उसके शब्द पवित्र स्थान में गूंजते हैं। रामू के धुंधले घर के अंदर रात की शांति केवल उसकी बेचैनी से टूटती है। नींद उसे चकमा देती है क्योंकि दीवार पर छायाएं नाचती हैं, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ती है। एक रेंगने वाला डर उस पर हावी हो जाता है क्योंकि वह सुनने की कोशिश करता है। उसकी इंद्रियां उच्च स्तर पर सतर्क होती हैं। वह खिड़की के ठीक बाहर दुबके हुए एक अस्तित्व की कल्पना करता है। उसके पदचिह्न अंधेरे में नरम और भयावह है। रात की हवा रामू के घर के आसपास शांत है, जो अनकहे रहस्यों से भरी है। अदृश्य पत्तियां सरसराहट करती हैं। दम घोंटू अंधेरे में एकमात्र आवाज, एक घूंघट वाली छाया साकार होती है। लड़की रात के खिलाफ एक अलौकिक आकृति। उसकी आवाज कोमल लेकिन तीखी चुप्पी तोड़ती है। क्या तुम आओगे अपने घर के अंदर? रामू का दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़कता है। हर धड़कन उसके भीतर बढ़ती चिंता और डर की लहर को प्रतिध्वनित करती है। उसके चारों ओर छायाएं गहरी होती जाती हैं, जो उसके दिल को पकड़ने वाले डर को दर्शाती हैं। उसकी सांस अटक जाती है। उसके गले में एक मूक चीख उठती है। वह चिल्लाता है, आवाज कच्ची और हताश, मां। रामू के धुंधले घर के अंदर छायाएं अशुभ रूप से नाचती हैं, जिससे कमरे का दमघोंटू माहौल गहरा हो जाता है। अनकही बेचैनी से हवा भारी है, जो मामूली निवास के हर कोने में व्याप्त है। मां का चेहरा चिंता से भरा हुआ धुंधली रोशनी में एक दिलासा देने वाली मुस्कान देने की कोशिश करता है। उसकी आवाज हालांकि कोमल है, रामू को संबोधित करते हुए डर कांपता है। तुम अभी एक बच्चे हो, यह एक सपना ही रहा होगा। वह जोर देती है। उसके शब्द तनावपूर्ण चुप्पी में गूंजते हैं। जैसे ही उसका आश्वासन हवा में लटका रहता है, अनुत्तरित और अशांत छायाएं गहरी होती प्रतीत होती हैं। सत्यमपुर में गांव के बुजुर्ग बोलते हैं। उनकी आवाज कर्कश, समय और परंपरा से अंकित। वह इशारा करता है प्राचीन नीम के पेड़ की ओर, एक व्यापक गति। उसकी गांठदार शाखाएं प्रार्थना करने वाली भुजाओं की तरह पहुंचती हैं। दोपहर की धूप लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है, जो पेड़ के सुरक्षात्मक आवरण के नीचे रहस्यों को अस्पष्ट करती हैं। उसके शब्द हवा में भारी पड़ते हैं, एक गंभीर सच्चाई का खुलासा करते हैं। जड़ों के नीचे एक युवा लड़की की बिना निशान वाली कब्र है, उचित विधि विधान के बिना दफनाया गया। उसकी कहानी सरसराहट वाली पत्तियों में एक प्रेतवाधित फुसफुसाहट की तरह बनी हुई है। प्राचीन नीम के पेड़ की विशाल शाखाओं के नीचे
गांव के स्थानीय लोग धीमी आवाज में फुसफुसाते हैं। उनकी आंखें डर से खुली हुई हैं। कहा जाता है कि आधी रात के बाद उन लोगों के लिए सफेद कपड़ों में एक भूतिया आकृति, एक लड़की प्रकट होती है जो गुजरने की हिम्मत करते हैं। पेड़ के गांठदार तने के चारों ओर छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं। रात गहराने पर आंखों को धोखा देती है। एक ठंडी हवा पत्तियों से फुसफुसाती है, एक धुंधली अलौकिक गुहार लेकर, मेरी मदद करो, मुझे मुक्त करो। निराकार आवाज गूंजती है।